ग्रुप में। महाकाव्य हमने बताया था कि दो, और महाकाव्य बताए थे। हमने कल बात की थी रामायण के बारे में, जो हमारा आदि महाकाव्य है, रामायण के बारे में। ठीक है जी, जो हमारा आदि काव्य है, आदि यानी सबसे पुराना, मैंने बताया था। ठीक है, इसके जो रचयिता थे वो महर्षि वाल्मीकि थे, महर्षि वाल्मीकि मैंने बताया था। बाकी मैंने बताया पहले 6000 श्लोक, फिर 12 अंत थे, 24,000 हो गए। फिर मैंने बताया था कि भाई एक जनाब थे रामास्वामी पेरियार, रामास्वामी पेरियार, 1930 में उन्होंने सच्ची रामायण लिखी थी। हमने कल ये बात की थी। ठीक है जी। जी दीपक जी क्या पूछ रहे हैं सर? आपके समझा नहीं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, तो कल हमने रामायण की बात की थी, आज हम बात करेंगे महाभारत की। ठीक है, आज हम महाभारत की बात करेंगे। महाभारत, इसके बारे में कहा जाता है कि इसको घर में नहीं खाना चाहिए, इस ग्रंथ को, वरना रोग व्याधि लड़ाई वगैरह हो जाती है, ऐसे कहा जाता है महाभारत के बारे में। ठीक है जी, कल हमने रामायण के बारे में बेसिक बातें जानी थी, आज हम बात करते हैं महाभारत की। ठीक है जी, अब देखिए, जैसे हमने बताया था कि भाई रामायण में जो अध्याय हैं, अध्याय 7 अध्ययन को कांड के नाम से जाना जाता है। पूछ सकता है रामायण में अध्याय को किस नाम से? कांड के नाम से जाना जाता है। हम देखो उतना ही पढ़ेंगे जितनी हमें आवश्यकता है कंपटीशन के हिसाब से। ठीक है जी, हमको धर्म के अनुसार नहीं पढ़ना है। अगर धर्म के अनुसार बात करेंगे फिर तो पूरी महाभारत रामायण आपको पढ़नी पड़ेगी। हम सिर्फ यहाँ कंपटीशन की बात करेंगे, हम किसी धर्म की बात नहीं करेंगे। ठीक है जी, तो महाभारत की बात की जाए तो सबसे पहले ये किसकी कृति है? एक जनाब थे वेद व्यास, व्यास की कृति है, व्यास की रचना है या व्यास की कृति है। नाम आपने इनका सुना होगा व्यास का, बड़े फेमस थे भी व्यास। ठीक है जी, दूसरा, इसमें जो अध्याय थे 7 थे, इनको कांड कहा जाता है। इसमें 8 हैं और इसके अध्याय को पर्व कहा जाता है। पर्व क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी रेयर रूप में। ठीक है जी, इसमें कुल 8 पर्व हैं, अर्थात अध्याय। तो इसका 8 अध्ययन को पर्व कहा जाता है, अध्याय को पर्व कहा जाता है। जबकि रामायण में जो अध्याय थे उनको कांड कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा सुंदर कांड, ये कांड वो कांड। ठीक है जी, इसमें जैसे आपने नाम सुना होगा भीषम पर्व, ये पर्व वो पर्व, बहुत सारे हैं। तो 2 पॉइंट हो गए बेसिक तौर पर। तीसरी बात, अब एक आपने नाम सुना होगा, पूछ लेता भगवत गीता, श्री कृष्ण से संबंधित है भगवत गीता, आपने सुना होगा। ठीक है, जो श्री कृष्ण ने उपदेश दिए थे कुरुक्षेत्र में पांडव वगैरह को, तो ये आपका भगवत गीता है। तो ऐसे पूछ लेता कि भगवत, आपका भगवत गीता का कौन सा पर्व है, क्या नाम है उस पर्व का? तो भगवत गीता इसके भीषम पर्व, इसके भीषम पर्व, ध्यान रखना पूछ लेता है कभी कभी, जो भगवत गीता इसका भीषम पर्व का भाग है, भीषम पर्व का भाग है। ठीक है जी, चलो 3 बातें जानी बेसिक इसकी। चौथी बात यदि हम करें, यहां से क्वेश्चन बनता है कि महाभारत का सबसे बड़ा पर्व कौन सा है, सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है? तो शांति पर्व, शांति पर्व महाभारत का, महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है। जब वैश्वीकरण नहीं था तो पहले जब ये डिश केबल वगैरह नहीं पहुंचा था गांव की तरफ इधर उधर, तो पहले महाभारत जब आती थी बहुत भीड़ लग जाती थी गांव में। टीवी भी सभी घरों में नहीं होते थे, किसी किसी के पास टीवी टेलीविजन होता था, तो बड़ी भीड़ लग जाती थी। और ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे और उसको बैटरी से चलाया जाता था।
क्योंकि कलर तो बैटरी से चलता नहीं था, शायद आपको पता ना हो। ठीक है जी। हाँ जी, पर्व को त्योहार भी कह देते हैं, वो अलग बात है। फेस्टिवल को पर्व कह देते हैं, पर्व को त्योहार भी कह देते हैं, वो अलग बात है। पर्व से मुझे एक बात याद आ गई। जब मैं 9th क्लास में था तो मेरा एक दोस्त था हरीश, बड़ा इंटेलिजेंट था हर काम में, बस पढ़ने में थोड़ा वीक था, वैसे हर काम में इंटेलिजेंट था। तो मैं ट्यूशन पढ़ता था मास्टर जी के पास। मास्टर ने, मुझे पता था कि भाई कोई त्योहार का वो आएगा निबंध। मैं उससे कहा था भाई मास्टर जी कह रहे हैं हमारे सर जी कि कोई त्योहार का निबंध आएगा और तू दिवाली का निबंध तैयार कर लियो। उसने कहा ठीक है। वही पर्ची वर्ची के चक्कर में रहते हैं कुछ लोग, तो उसने कहा भाई क्या करूं। मैंने कहा भैया दिवाली का देख लियो। ठीक है, वो दिवाली का निबंध ले गया अपने साथ, दिवाली का निबंध ले गया अपने साथ। जी नेहा, गुड आफ्टरनून। भैया मैं तो लिखाया, मेरे से आके लड़ाई करता है वो। नो यार तूने बोला था दिवाली का निबंध आएगा, इसमें तो दिवाली का निबंध नहीं आया। अब मजबूरी ये थी, उसमें लिखा था एनी फेस्टिवल, एनी फेस्टिवल, कोई भी निबंध लिखो। समझ रहे ना। तो नकल करने के लिए कभी कभी बहुत अकल की आवश्यकता होती है। जब कभी हम साथ बैठते हैं ऐसी दोस्त, तो इस बात को याद रखते हैं, तो बड़ी हंसी आती है। मैंने किया एनी फेस्टिवल का मतलब क्या होता है मेरे भाई। जी राम प्रताप जी, गुड आफ्टरनून। तो एनी फेस्टिवल का मैंने कहा क्या होता है एनी फेस्टिवल का मतलब, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं मेरे भाई। एनी फेस्टिवल तो कोई सा भी त्योहार होता है, दिवाली त्योहार है ना। हाँ जी, तो त्योहार को ही पर्व कहा जाता है। बड़े अजीब अजीब किस्से हैं लाइफ के। ठीक है जी। यहाँ पर जो अध्याय है उनको पर्व कहा जाता है महाभारत में, लेकिन जो रामायण में अध्याय को कांड कहा जाता है। मुझसे बात करिए, कोई बात नहीं, ग्रुप में हूं मैं, पुष्पेंद्र यादव जी, बात करिए, मैं ग्रुप में हूं। ठीक है, जो आपका ग्रुप बना हुआ मैं उसमें हूं, 9045963493। आप जो भी बात करनी है करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे चलते हैं जी। ठीक है, शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। ठीक है जी। अब देखो इसका नाम कैसे कैसे बदला जो वर्तमान में महाभारत पड़ा। ठीक है जी। अब देखो, हाँ जी, जीना इसी का नाम है, बिल्कुल, दोस्तों के साथ। तो देखो ऐसा है जी। अब इसके श्लोकों के आधार पर देखो, मैं लिख रहा हूं महाभारत के श्लोकों के आधार पर, महाभारत के श्लोकों के आधार पर इसका नाम बदला है। आधार पर, आधार पर, अब देखिए, आधार पर निम्नलिखित नाम पड़े, लिखित नाम पड़े। ठीक है जी। अब देखिए, जब महाभारत में सिर्फ 8800 श्लोक थे, जब थे 8000, पहले नाम लिखता हूं, इसका नाम पड़ा जय संहिता। और जय संहिता कब पड़ा जी, जिसमें श्लोक थे 8800, तो उसको किस नाम से जाना गया थी, जय संहिता। यहां पूछ भी लेता है कि महाभारत का पूरा नाम क्या है, जय संहिता है। ठीक है जी, आपको याद रखना है। इसमें 8800 श्लोक थे। उसके बाद महाभारत का नाम पड़ा भारत, भारत। और भारत नाम जब पड़ा जी, जब इसमें 24,000 श्लोक हो गए, 24,000 श्लोक हो गए, तो इसका नाम क्या पड़ गया जी, भारत पड़ गया। उसके बाद इसका नाम पड़ा सत्र साहित्री संहिता महाभारत, सत्र साहित्री संहिता या महाभारत, जो वर्तमान में जाना जाता है। और जी सत्र साहित्री संहिता या महाभारत नाम जब पड़ा, जब इसमें श्लोकों की संख्या बढ़कर लगभग 1,00,000 हो गई, जब श्लोक हो गए आपके 1,00,000, 1,00,000। ठीक है जी। तो इसका क्या नाम पड़ गया जी, तो इसका नाम पड़ गया महाभारतीय सत्र संहिता। यहां तक क्लियर जी, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहां तक जी।
तो महाभारत व्यास की कृति या व्यास की रचना है, व्यास ने इसको लिखा है, ऐसा कहा जाता है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं जिनको अध्याय का पर्व कहा जाता है। ठीक है जी। भगवत गीता इसके भीष्म पर्व का भाग है। भगवत गीता आप जानते हो, अदालतों में कस्में भी खाई जाती है। मैं गीता पर हाथ रखकर कहूंगा, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। मूवी में आपने देखा होगा। और भगवत गीता आपका क्या है? जो श्री कृष्ण जो थे, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र में उपदेश दिए थे, वे आपका भगवत गीता है। ठीक है जी। शांति अध्याय या शांति पर महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। महाभारत के श्लोकों के आधार पर नाम पड़े हैं विभिन्न प्रकार के। जब इसमें 8,800 श्लोक थे, इसको जय संहिता कहा गया जी। जब भारत था, जब 24,000 आपके 24,000 श्लोक है, इसको भारत कहा गया। और जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए, इसको कहा गया सत्र साहित्य संहिता या फिर आपका महाभारत। देखो ऐसा है, संख्या ऐसे बढ़ गई श्लोकों की, जो भी विद्वान आते गए इसमें जोड़ते गए, क्योंकि महाभारत एक दिन, एक महीना, एक साल में नहीं लिखा गया, समय लगा इसको लिखने में, ऐसा कहा जाता है। ठीक है जी। जी जनाब मोहित श्रीमान जी, क्लियर? अब देखो जी, हमने बेसिक बातें जान ली इसकी, महाभारत की और रामायण की। अब देखो यहां से क्वेश्चन हमेशा जो बनता है, ऐसा बनता है अनुवाद को लेकर, दोनों के अनुवाद को लेकर क्वेश्चन बनता है। यहां से तो क्वेश्चन कम बनता है, लेकिन बन भी सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया बेसिक बातें। ठीक है जी। अब बात करें यदि हम, अब देखो जी, सच्ची घटना कुछ लोग मानते हैं, कुछ काल्पनिक मानते हैं, विवाद का विषय है। और हमको विवादों में नहीं फंसना, हमको तो पेपर पास करना है। ठीक है जी, हमको तो पेपर पास करना है, विवादों से बहुत बहुत दूर रहना है। विवादों के लिए तो बहुत लोग हैं, राजनेता हैं विवादों के लिए। ठीक है जी, राजनेता है विवादों के लिए, बाकी लोग भी हैं। कुछ लोग काल्पनिक मानते हैं, कुछ इसको एक्चुअल मानते हैं। तो विवाद का मुद्दा है, तो हमें लेना क्या भाई, हमको तो पेपर पास करना है अपना, जो यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है जी। ऐसे उस दिन पूछ रहा था कोई, बागेश्वर बाबा बाबा की कहानी मैंने बताया था, भैया मैं बागेश्वर बाबा से लेना क्या मेरे भाई, हमको तो पेपर पास करना है। तो आपकी श्रद्धा है तो जाइए, नहीं श्रद्धा तो मत जाइए। ठीक है जी जनाब। कांड को क्या लिखा दूं जी, कांड वांड नहीं पूछेगा, इतना नहीं, कोई आवश्यकता भी नहीं है, इतना ही बहुत है। ठीक है जी, कंपटीशन के अनुसार पढ़ रहे हैं हम, धर्म के आधार पर नहीं। श्रीमान मनोज जी, कांड लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, जो मुख्य मुख्य मैंने आपको बता दिए हैं, एक दो। ठीक है जी, वरना यहाँ से पूछता नहीं है इतना, हमको कंपटीशन के आधार पर पढ़ना है। ठीक है जी। अब देखो हम इनके अनुवाद की बात करेंगे, अनुवाद की, अनुवाद से हमेशा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पहले बात करेंगे हम रामायण का जो अनुवाद है। ठीक है, रामायण का जो अनुवाद है। ठीक है, पॉइंट के हिसाब से करेंगे, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। फिर हम महाभारत के अनुवाद की बात करेंगे। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट, अगर हम अनुवाद की बात करें, जो सबसे पहले रामायण का अनुवाद हुआ था 12वीं शताब्दी में हुआ था, 12वीं शताब्दी में सबसे पहले, और वो तमिल में किया गया था, तमिल भाषा में। ठीक है, सबसे पहले 12वीं शताब्दी में किया गया था, तमिल में किया गया था। और वो किया था कंबन ने, लिख रहा हूं मैं, और उसका नाम था इरामा वतारम। आपको पता है साउथ के नाम मेरे भाई ऐसे होते हैं, एकदम भयानक खतरनाक, गांव मोहल्ले का सबका नाम जोड़ देते हैं वो। तो उसमें लिखेंगे सर्वप्रथम, सर्वप्रथम 12वीं सदी में, 12वीं सदी में, 12वीं सदी में तमिल में, या तमिल भाषा में, बात एक ही है, तमिल में सर्वप्रथम 12वीं सदी में तमिल में इरामावतारम, इरामावतारम, ये साउथ के नाम ही ऐसे होते मेरे भाई, इरामा वतारम, इरामा वतारम नाम से एक व्यक्ति थे तमिल के, कंबन, आगो हम जानेंगे इनको, कंबन को।
कंबन ने किया। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो महाभारत का अनुवाद मिलता है तमिल में, वो किसने किया था जी? ये जनाब थे कंबन, तमिल में किया। और किस नाम से? इरामावतारम। इरामावतारम। कोई नहीं, दुर्गेश जी आप पढ़िए, आपने कहीं भी पढ़ी हो, कोई दिक्कत नहीं हो। मैं तो साफ कहता हूं भाई आपने कहीं भी पढ़ा हो, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी, वो सर आपका विजन क्लियर होगा तो आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर कोई बच्चा पहले हिस्ट्री पढ़ा हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, आप फिर भी पढ़िए, आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी, नई जानकारी मिलेंगी, और आपका विजन क्लियर होगा, आपकी एक सोच समझ विकसित होगी इतिहास में। ठीक है जी। तो सबसे पहले जनाब थे जो रामायण का अनुवाद किए थे। ठीक है जी। अब मुगल काल की बात करें हम। मुगल काल में, मुगल काल में आगे जानेंगे मुगल काल को। मुगल काल जो था, उस समय 18% जीडीपी थी हमारी मुगल काल में, जो अब तक हम ग्रोथ नहीं कर पाए हैं। मुगल काल में फारसी में पूरी दुनिया का 18% हमारे पास था। मुगल काल में फारसी में अनुवाद अकबर के समय, अकबर के समय, आपको पता है अकबर का काल 1556 से 1605। अकबर के समय एक व्यक्ति था अब्दुल कादिर बदायूनी। अकबर के समय बदायूनी, ध्यान रखना, पूछ सकता अकबर के समय, और पूछ सकता भी शाहजहां के समय किसने किया था। बदायूनी तथा शाहजहां के समय। जी दीपिका, गुड आफ्टरनून। तथा शाहजहां के समय, शाहजहां के समय, नाम सुना होगा नहीं सुना होगा मुझे नहीं पता, बड़ा फेमस नाम है। इवन हरकर्ण ने किया था, हरकर्ण ने किया। ठीक है जी, ध्यान रखना आप। सबसे पहले इरामावतारम से कंबन ने किया, और मुगल काल में फारसी में ही, फारसी इनकी मुगलों की राजभाषा थी आपको पता है। अकबर के समय कौन करेगा? बदायूनी। और शाहजहां के समय करेगा इवन हरकर्ण। ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी। तो इसने किया था। एक लास्ट पॉइंट और लिखूंगा। एक व्यक्ति था कृतिवास, उसने बांग्ला में किया था, और इसको बंगाल की बाइबल कहा जाता, पूछ लेता है। बांग्ला भाषा में, बांग्ला भाषा में कृतिवास, ठीक है जी, एक कृतिवास पूछ लेता है। बांग्ला भाषा ने इसने किया था, कृतिवास ने, बांग्ला भाषा में कृतिवास ने किया, कृतिवास ने किया। और पूछा, इसी को बंगाल की बाइबल कहा जाता है जो इसने किया था, इसे बंगाल की बाइबल कहा जाता है। बाइबल जानते हैं ना आप, क्रिश्चियन धर्म से संबंधित बंगाल की बाइबल कहा जाता है। जब हम ईसाई धर्म पढ़ेंगे और जानेंगे कि सबसे पहला अंग्रेज संत टॉमस आया ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए यहां पर, गोंदो फर्नांडिस के शासनकाल में, और थोड़ा बाइबल के बारे में भी जानेंगे। ठीक है जी। तो यहां तक आपसे पूछ सकता है कि किसने कैसे कैसे अनुवाद किया था। और जो कीर्तिवास था ना, ये एक बंगाल के शासक थे, बारबक शाह। बारबक शाह नाम सुना होगा आपने। एक बता देता हूं, बंगाल के एक शासक थे बारबक शाह, बारबक शाह। ठीक है जी। तो भैया जो बारबक शाह थे, जो एक कीर्ति व्यास था, इसको संरक्षण इन्होंने दिया था बारबक शाह ने। इनके राज्य में रहते थे बारबक शाह में कीर्तिवास। ठीक है जी। तो पूछ लेता है कि भाई कीर्तिवास को किसका संरक्षण प्राप्त था बंगाल में, तो बारबक शाह का। यहां तक कोई दिक्कत जी किसी को? क्लियर है? बताइए। हाँ जी क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर? जस्ट पॉइंट ही है, क्लियर तो होना चाहिए, कोई ऐसा खास क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए जी। अब थोड़ा अनुवाद महाभारत का भी देख लें।
अतश्री महाभारत कथा। क्लियर? ओके। अब चलो महाभारत की भी अनुवाद देख लेते हैं थोड़ा, इसको थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं महाभारत की। महाभारत जी। ओके, ओके नाज, नेहा, दीपिका एंड ऑल ऑफ यू। देखिए ऐसा है, तमिल में भी इसका अनुवाद हुआ, फिर आपका तेलुगु में भी अनुवाद हुआ। जब इसका तेलुगु में अनुवाद हुआ था, एक व्यक्ति थे ननैया, तो यहां से पूछता है ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो तेलुगु भाषा में महाभारत का अनुवाद करते हुए, या कौन ऐसा व्यक्ति था जो महाभारत का अनुवाद करते हुए पागल हो गए थे? तो ननैया था। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, तमिल में, तमिल में और तमिल में पल्लव काल में, जब पल्लवों का काल था, पल्लव काल में, तमिल में पल्लव काल में, आगे हम जानेंगे पल्लव, चोल, चालुक्य सबको जानेंगे। सारा दक्षिण भारत बड़े अच्छी तरीके से, विस्तार से, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन ना छूटे समझकर। तमिल में पल्लव काल में एक व्यक्ति था, बड़ा अजीब नाम है, पेरुंद देवनार। पेरुंद देवनार ने, पेरुंद देवनार ने, एक नाम था भारत बैणवा, इस नाम से किया। पेरुंद देवनार ने भारत बैणवा नाम से किया, भारत बैणवा। और जब इस तरह के क्वेश्चन पूछता है बड़ी दिक्कत होती है, नाम से किया। फिर स्टूडेंट कहते हैं पता नहीं अजीब सा नाम था ऑप्शन में, पता नहीं कहां से आप पढ़ा नहीं था। तो मेरे भाई अब पढ़ो ना। ठीक है जी, तो जनाब तमिल में पल्लव काल में इस व्यक्ति ने किया था, पेरुंद देवनार ने। किस नाम से? भारत बैणवा के नाम से। पूछ सकता है, भारत बैणवा इनकी क्षेत्रीय लैंग्वेज थी। अब ये मत पूछना कि भारत बैणवा क्या था, आपको आवश्यकता भी नहीं है पूछने की, और ना कभी तुमसे ऐसा पूछेगा। वैसे पूछा किस नाम से किया, भारत बैणवा। ठीक है जी, फिर तेलुगु में आएंगे ननैया। तेलुगु भाषा में, तेलुगु में ननैया, नैया ने शुरू किया लेकिन कर नहीं पाए, पागल होते, तो तिक्ता ने इसको पूरा किया। तेलुगु में ननैया ने शुरू किया, जिसे पूरा, जिसे पूरा तिक्ता ने किया था। त्रिक्ता, एक था त्रिक्ता, इसने किया था, त्रिक्ता ने किया। कारण क्या था? ननैया पागल हो गए थे इसका अनुवाद करते हुए। ननैया, चाहो तो लिख सकते हो, पूछ सकता है, ये लिख देता हूं मैं। ननैया महाभारत का अनुवाद करते समय, अनुवाद करते समय पागल हो गए थे बेचारे। फिर तिक्ता ने किया था, पागल हो गए थे। ठीक है जी, ये क्वेश्चन पूछता है कि महाभारत का अनुवाद करते हुए कौन पागल हुआ? हाँ जी, सब ये दरबारी कवि थे, लेखक थे। पहले क्या था, सब दरबारी कवि लेखक, जैसे किसी के दरबार में रहते थे, वही अपना पढ़ना लिखना जानते थे जो भी लोग, वही अनुवाद करते थे, जो विद्वान थे उस समय के, स्कॉलर थे। ठीक है जी, तो उनमें से थे। और लेखक तो सोचता भी ज्यादा है, बहुत सोचना पड़ता है लेखक को। चाहे कोई कविता लिखे, शेर लिखे, शायरी लिखे, या फिर कुछ भी लिखे, आपका उपन्यास लिखे, सोचना बहुत पड़ता है लेखक को, दिमाग का यूज ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है जी, अब पूछ सकता है असमिया भाषा में किसने किया था? तो असमिया में किया था महादेव कदाली ने। असमिया एक भाषा है, असमिया में महादेव कदाली ने किया। नाम बड़े अच्छे अच्छे इसके, इन लोगों के, महादेव कदाली ने किया। ठीक है जी,
अब कोई हमारे क्षेत्र का इधर का करता, साउथ से अलग आपका उत्तर भारत का, तो उत्तर भारत के नाम होते, रामपाल, विजयपाल, सुरेश, नरेश, मुकेश, जो भी होते। ठीक है जी। महाभारत का सबसे पहले नाम मिलता है, जय संहिता मिलता है जी, जो सभी इतिहासकार जैसे सर्वमान्य मत के तौर पर जानते हैं, जय संहिता। ठीक है जी। उसके बाद भारत, फिर महाभारत, जब 1,00,000 श्लोक हो गए। ठीक है जी। अकबर के समय का बड़ा पूछता है, फारसी अनुवाद अकबर के समय रजम नाम से किया गया, किसने किया था? बदायूं। इसको लिखते हैं। हाँ जी, महादेव कदाली में भी हो सकते हैं उधर के, जब तो ये आपका लैंग्वेज जानते थे, महादेव कदाली। इसमें लिखेंगे फारसी अनुवाद अकबर के समय, फारसी अनुवाद अकबर के समय, अकबर के समय उसने किया था अब्दुल कादिर बदायूनी, जो जिला बदायूं वहां के थे, बदायूं ने किया। और बड़ा पूछता है, आपका नाम बड़ा फेमस है, इसका नाम है रजम नामा। क्या? रजम नामा, रजम नामा के नाम से, नाम से। ठीक है जी। ये बार बार रजमनामा रजमनामा बहुत पूछा जाता है, अकबर के समय हुआ था फारसी में। ठीक है जी। तो संस्कृत के सबसे प्रमुख महाकाव्य हैं। अगर हिंदी की बात करें, हिंदी का सबसे प्रसिद्ध जो महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, हिंदी, हिंदी भाषा का ध्यान रखना, पूछ भी सकता है कि हिंदी भाषा का सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रमुख महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवरदायनी लिखा था, आगे हम उसको जानेंगे। ठीक है जी। तो इतना ही बहुत है कंपटीशन के लिहाज से। ठीक है जी। कोई दिक्कत हो तो बताइए। हमने पहले रामायण का अनुवाद जाना 12वीं सदी में, तमिल में इरामा वतारम ने किया, नाम से कंबन ने किया। फिर मुगल काल में फारसी में किया, अकबर के समय बदायूं ने, और शाहजहां के समय किया इवन हरकरण ने, और बांग्ला भाषा में कीर्तिव्यास ने किया। बारबक्सा का संरक्षण प्राप्त था इसको, बारबक्सा ने इसको संरक्षण दिया था। तमिल में पल्लव का ने पेरुन देवनान ने किया भारत बेड़वा नाम से। तेलुगु में ननैया ने किया, ननैया, ये पागल हो गया था महाभारत का अनुवाद करते हुए पूरा, त्रिकता ने किया था फिर इसको, ये पागल हो गया था महाभारत का अनुवाद करते समय। और असमिया में महादेव कदारी ने किया। ठीक है जी। और फिर फारसी अनुवाद अकबर के समय हुआ, बदायूं ने किया। रजमनामा के नाम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहां से कि रजमनामा किसका अनुवाद है? फारसी भाषा में महाभारत का। ठीक है जी। चले आगे, फिर कोई दिक्कत? पता नहीं नेहा असम के थे, कहाँ के थे, मे भी हो सकता है जब असमिया भाषा में कर रहे तो वहां के रहने वाले हो, बाकी कंफर्म नहीं है इनके बारे में कहाँ के थे। ठीक है जी। चलें जी आगे। जी जनाब लाला जी, क्लियर है? चलो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो जी। देखो अब बात करते हैं हम धर्म सूत्र की, जो हम उसी डायग्राम के अनुसार चल रहे हैं जो मैंने बनाया था। अब बात करते हैं हम धर्म सूत्र की, धर्म सूत्र। ठीक है, साहित्य में धर्म सूत्र, ये आपका धर्म सूत्र। अब पहले आपको जानना है धर्म सूत्र है क्या ये। ठीक है जी। पहले इसका अर्थ जानते हैं। अगर हम इसका अर्थ जाने जी धर्म सूत्र का, तो इसको पहले दो भागों में तोड़ेंगे हम, एक धर्म, एक आपका सूत्र, और दोनों मिलाकर क्या हो गया? धर्म सूत्र। ठीक है जी। अगर हम धर्म की बात करें, अगर हम धर्म की बात करें, धर्म का संस्कृत में अर्थ होता है जीने का तरीका। तो इसे लिखूंगा मैं, संस्कृत में धर्म का अर्थ होता है, अर्थ होता है जीने का तरीका। ठीक है जी। आपको पता है धर्म और पंथ में बहुत अंतर है।
जीने का तरीका, ठीक है। तो संस्कृत में धर्म का अर्थ होता है जीने का तरीका, धर्म की यदि मैं बात करूं, ठीक है जी। अच्छा, रामायण का पूछ रहे हैं आप? पता नहीं, रामायण को तो पहले रामायण के नाम से जाना जाना जाता था, ठीक है ना। आज इतना पता भी नहीं है इसके बारे में, धर्म के आधार पर, क्योंकि मैं इतना धार्मिक भी नहीं हूं, तो मुझे इसलिए कंपटीशन के लिहाज से पढ़ता हूं मैं। तो संस्कृत में धर्म का अर्थ होता है जीने का तरीका, ठीक है जी। और भैया सूत्र का अर्थ होता है पवित्र धागा। सूत्र का अर्थ होता है पवित्र धागा, ठीक है जी। तो इसको हम कह सकते हैं कि धर्म सूत्र वो पवित्र धागा है जो हमें जीने का तरीका सिखाता है, ठीक है जी। तो धर्म सूत्र वो पवित्र धागा है जो हमें जीने का तरीका सिखाता है, क्योंकि संस्कृत में धर्म का अर्थ होता है जीने का तरीका। आपने संविधान में पढ़ा होगा, बाद में हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष से पंथ निरपेक्ष किया गया था ना, उसके पीछे के रीजन भी पूछ लेता कभी मेंस में कि क्या रीजन थे, ठीक है। हमने धर्मनिरपेक्ष से आपका पंथ निरपेक्ष क्यों किया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, आपको पता भी होगा, ठीक है। हाँ जी, तो धर्म का अर्थ जाना हमने, ठीक है। अब दूसरा ये है क्या? अब कोई बोले भाई है क्या ये धर्म सूत्र है क्या? ठीक है जी, धर्म सूत्र। तो यदि हम धर्म सूत्र की बात करें, ये हिंदू कानून की प्राचीन पुस्तकें हैं, प्राचीन पुस्तकें हैं, ठीक है जी। तो ये हिंदू कानून की प्राचीन पुस्तकें हैं जो आपके धर्म सूत्र हैं, ठीक है जी। हिंदू कानून की प्रारंभिक या प्राचीन पुस्तकें हैं। आपने एक शब्द जाना होगा बड़े में, हिंदू कानून की प्राचीन तथा प्रारंभिक और कर लेना, तथा प्रारंभिक पुस्तकें। आपने एक शब्द सुना होगा वर्ण व्यवस्था है, वर्ण। देखिए, अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें, जब आप वैदिक काल पढ़ेंगे तो भैया जो वैदिक काल था, जो ऋग्वैदिक काल था, उसमें शुरुआती दौर में जो पुरुष सूक्त है 10वां मंडल, उसमें पता पड़ता है 3 वर्ण थे उसमें शुरुआती दौर में। लेकिन बाद में जब उत्तर वैदिक काल में आएंगे 4 हो जाएंगे, चलन में चौथा वर्ण भी आ जाएगा। जैसे गोत्र शब्द सबसे पहले ऋग्वैदिक काल में मिलता है, लेकिन गोत्र व्यवस्था को जो इम्प्लीमेंट होगा, जिसको लागू किया जाएगा, वो आपका उत्तर वैदिक काल में किया जाएगा। ऐसी जो आपका वर्ण शब्द की बात करें, तो वर्ण व्यवस्था का सबसे अच्छा स्पष्ट वर्णन इन्हीं में मिलता है शुरुआती दौर में। तो इसको लिखेंगे हम, वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट यानी सही रूप से स्पष्ट विवरण इन्हीं में मिलता है, यानी धर्म सूत्र में इन्हीं में मिलता है। अब इसको आप समझना, देखो, ठीक है। हमने यहां लिखा कि वर्ण व्यवस्था का इस पर इन्हें मिलता है, और दो इससे इसको लिंक करिए, हिंदू कानून की प्राचीन पुस्तकें हैं, ठीक है। तो इसमें वर्ण व्यवस्था को बताया गया और हिंदू कानून की प्राचीन तथा प्रारंभिक पुस्तकें हैं। जी छाया, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि कौन सा वर्ण का क्या होगा, उसको क्या नियम कानून होंगे, तो धर्म सूत्र में बताया गया है, ठीक है। अभी हम धर्म सूत्र पढ़ रहे हैं, फिर हम जानेंगे स्मृतियां कैसे इनका चेंज होगा, ठीक है। तो 4 बात हो गई इसमें, ठीक है। एक पॉइंट और लिखूंगा, गौतम धर्म सूत्र पूछ सकता है, गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है, ठीक है जी। तो गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है, और इसमें एक स्टेटमेंट है वो लिख रहा हूं। गौतम धर्म सूत्र कहता कि राजा सभी वर्णों का हो सकता है लेकिन ब्राह्मण वर्ग का नहीं हो सकता, उसने ऐसा बोला है। तो उसमें लिखेंगे सबसे प्राचीन है गौतम धर्म सूत्र के अनुसार, गौतम धर्म सूत्र
के अनुसार राजा सभी वर्णों का हो सकता है। सभी, ये पूछ सकता कहां पर ये उल्लेख मिला है, तो गौतम धर्म सूत्र में। सभी वर्णों का हो सकता है परंतु ब्राह्मण वर्ग का नहीं। ब्राह्मण वर्ग का नहीं। ये स्टेटमेंट बताने वाले गौतम धर्म सूत्र में गौतम है, जनाब गौतम। ठीक है जी। अब देखो जितने भी धर्म सूत्र लिखे गए थे सारे उत्तर भारत में लिखे गए थे। इसका अपवाद आप स्तंभ धर्म सूत्र है। बता रहा हूं, लिखवा नहीं रहा। थोड़ा इसको समझिए फिर आगे चलते हैं। तो देखो आपने स्मृतियों का नाम सुना होगा, बहुत सारी स्मृति हैं, जैसे मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति। बताऊंगा कौन कौन से काल की, एक डायग्राम बनाऊंगा। तो बहुत सारी स्मृतियां हैं। तो स्मृति भी कानून की पुस्तकें हैं, लेकिन ध्यान रखना पहले आपका धर्म सूत्र आएगा, बाद में क्या होगा आपको 200 ईसा पूर्व के आसपास, तो आपका 200 ईसा पूर्व के आसपास क्या होगा, धर्म सूत्र का स्थान, सूत्र का स्थान स्मृतियां ले लेंगी। ठीक है जी, स्मृतियां लेंगी। तो भैया 200 ईसा पूर्व के आसपास क्या होगा, धर्म सूत्र जो साहित्य है उसका स्थान स्मृतियां ले लेंगी। जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये स्मृति और स्मृति, बहुत सारी आपकी स्मृतियां हैं जो मुख्य मुख्य हैं। पेपर से उसको पूछ लेंगे, उनको डायग्राम बना के देख लेंगे, जहां से क्वेश्चन बनता है। तो भैया पहले हमने जाना कि धर्म सूत्र क्या है। संस्कृत में धर्म का अर्थ है जीवन का तरीका, जीने का तरीका। सूत्र का अर्थ है पवित्र धागा। ठीक है, जो पवित्र धागा व्यक्ति को उसका जीने का तरीका बताए, जो उसमें पवित्र धागे में एक बंधन में बांधे रखे, वही धर्म सूत्र है। ठीक है जी। अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें, सबसे स्पष्ट प्रमाण विवरण हमें यहीं से मिलता है। ये हिंदू कानून की प्राचीन तथा प्रारंभिक पुस्तकें हैं। अगर आपसे पूछता कि हिंदू कानून की प्रारंभिक पुस्तक कौन सी है, तो मनुस्मृति भी है, और आपको ये भी देता धर्म सूत्र। तो आपको मनुस्मृति नहीं बताना, मनुस्मृति बाद में इनका स्थान लेंगी। ठीक है जी, मनुस्मृति बाद में इसका स्थान लेंगे। और पूछता है कई बार क्वेश्चन कि हिंदू कानून की सबसे प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं, तो उसमें मनुस्मृति भी होगा, धर्म सूत्र भी होगा। तो गलती से मनुस्मृति मत कर देना मेरे भाई। ठीक है, बाद में 200 ईसा पूर्व के आसपास धर्म सूत्र का स्थान मनुस्मृति, मतलब स्मृतियां ले लेंगी। मनुस्मृति तो पर्टिकुलर होगी, विवादित बहुत रहती है वो। गौतम जो धर्म सूत्र है सबसे प्राचीन है, और गौतम धर्म सूत्र के अनुसार राजा सभी वर्णों का हो सकता है, ब्राह्मण वर्ग का नहीं। ये पूछ सकता है किसका स्टेटमेंट है। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत भाई हो तो बताओ, वरना आगे चलें फिर जी। हाँ जी बताइए, यहां तक फिर स्मृतियां देखते हैं। बताइए जी, यहां तक कोई दिक्कत किसी को। क्लियर है जी। छाया, प्रियंका, नाच, ओके ठीक है। चलो अब देखो हम बात करते हैं स्मृतियां ग्रंथों की। स्मृतियां ग्रंथ, ठीक है जी। तो आपको ये तो मैंने आपको बता दिया है कि बाद में जो धर्म सूत्र है उसका स्थान ये ले लेंगी, स्मृतियां ले लेंगी। तो स्मृतियां ग्रंथ जो है आपकी धर्म सूत्र के बाद की है, इनसे प्राचीन आपका धर्म सूत्र है। ठीक है जी, मैं लिखे देता हूं पहला पॉइंट, लिखिए 200 ईसा पूर्व बीसी के आसपास, के आसपास, ठीक है जी, धर्म सूत्र का स्थान स्मृति ग्रंथों ने ले लिया। स्मृति ग्रंथों ने ले लिया, यानी जाति व्यवस्था और जटिल होती गई। ठीक है जी, स्मृति ग्रंथों ने ले लिया। ठीक है, अब देखो इसमें अंतर बस एक है। अगर मैं स्मृति ग्रंथ की बात करूं, ठीक है जी, तो ये पद में है, पद में, जबकि आपका धर्म सूत्र आपका गद में है। क्वेश्चन बन सकता है यहां से। ठीक है जी, जहां धर्म सूत्र आपका गद में, वहीं आपका स्मृतियां पद में है। इसमें लिखेंगे
जहां धर्म सूत्र पद में है वहीं स्मृति ग्रंथ गद में है। ठीक है जी। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें एक अपवाद भी है। इसमें एक अपवाद भी है, जहां धर्म सूत्र पद में है वहीं स्मृति ग्रंथ गद में है। इसमें एक अपवाद है, विष्णु स्मृति। लिख देता हूं, अपवाद ज्यादा पूछता है। अपवाद अपवाद है विष्णु स्मृति। विष्णु स्मृति, ठीक है जी, पद में है। तो अपवाद ध्यान रखना, इसको पूछ लेता अपवाद को। ठीक है, ये अपवाद है इसका। क्लियर जी, ये इसका अपवाद है, जहां धर्म सूत्र पद में स्मृति ग्रंथ में, लेकिन अपवाद इसका विष्णु स्मृति है। ठीक है जी, ये आपकी पद में है। अब कभी स्टेटमेंट बनाकर क्वेश्चन पूछ लिया डायरेक्ट कि क्या स्मृति ग्रंथों को वेदों से ऊपर का दर्जा प्राप्त है या वेदों से नीचे का दर्जा प्राप्त है, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, जो आपके स्मृति ग्रंथ हैं इनको वेदों से नीचे का दर्जा प्राप्त है। ये सब वेद इनसे ऊपर आते हैं। तो इसमें लिखेंगे स्मृतियों को वेदों से नीचे का दर्जा प्राप्त है। नीचे का दर्जा प्राप्त है। तो ध्यान रखना आप, वेदों से नीचे का दर्जा प्राप्त है इन्हें। वेदों से नीचे का दर्जा प्राप्त है। लिखेंगे मनुस्मृति सबसे प्रसिद्ध सबसे प्राचीन और सबसे विवादित स्मृति है। अगर आप न्यूज देखोगे, आपने देखा भी होगा, कई सारी पार्टी के नेता इसी बात को लेकर स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, नाम तो मैं किसी को नहीं लूंगा, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। ठीक है जी, बस न्यूज के आधार पर हम भी देख लेते हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कौन नेता क्या कह रहा है। हमको पता है भाई, सबको अपना वोट बैंक बढ़ाना है, कोई भी हो। ठीक है जी, तो भैया मनुस्मृति जो है सबसे प्राचीन है, सबसे प्रसिद्ध, सबसे विवादित भी है। ठीक है जी, जी वेदों को ही माना जाता है सबसे प्राचीन, सबसे मुख्य। अब थोड़ा मैं स्मृति के बारे में बात कर लेता हूं, एक पॉइंट लिखता हूं पहले, चलो पॉइंट बाद में एक डायग्राम ही बनाता हूं। यहां तक बताओ, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए जी। थोड़ा स्मृति देख लेते हैं, पूछ लेगा आपके लेवल पर कि कौन से काल की है, कैसे कैसे क्या हिसाब है। हाँ जी, देखो वेदों से ऊपर कोई ऊपर ग्रंथ वगैरह तो अपने व्यक्ति, अगर देखा जाए तो कंपटीशन के हिसाब से तो वही बाकी अपनी व्यक्तिगत की, अपनी व्यक्ति की प्रमुख विचारधारा होती है, कौन किसको ऊपर मानना है, कौन किसके नीचे मानना है। ठीक है जी, अगर पढ़े लिखे व्यक्ति के नाते अगर हम कहें तो संविधान सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है, डन। तो संविधान सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। आपका स्टैंड यही होना चाहिए पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते। और यदि कोई आदमी पूर्वाग्रह से ग्रस्त है तो उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है जी, स्मृतियां, हाँ जी, ठीक है जी, हाँ जी, नाच कह सकते हैं, लेकिन आजकल तो ज्ञानी विवाद में पड़ रहे हैं ना बहुत ज्ञानी लोग हैं जो विवाद में पड़ रहे हैं।
लेकिन हाँ, जो ज्ञानी होता है चुप रहता है, शांत रहता है ना, छोड़ो यार, उसे हंसी आती है दूसरे के स्टेटमेंट सुनकर। यार आज अपने अपने यार सिस्टम होते हैं, अपनी विचारधारा, लेकिन पढ़े लिखे नाटक होने के आपको सर्वोपरि हमारे देश का जो संविधान सर्वोपरि है, और सारी चीजें उसके बाद हैं। चलो मुद्दे पर आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम पहले मनुस्मृति। इक्का दुक्का पॉइंट लिखेंगे जो यहां से हमको क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, ठीक है जी। अगर देखो मनुस्मृति की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पूछता कौन से काल की है, और मौर्यों के बाद जो काल आता मौर्योत्तर काल, आगे हम पढ़ेंगे इसको, मौर्योत्तर काल की है। और मौर्योत्तर काल में भी किस काल की, शुंग काल की, जो शुंग वंश पढ़ेंगे उसकी है, ठीक है। मौर्योत्तर काल में आपकी शुंग काल की है मनुस्मृति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो मनुस्मृति तो कुछ लोगों ने टीका या टिप्पणी की थी, तो यहां से पूछ सकता है मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार कौन है। तो मैं इसकी बात करूं, अगर इसके टीकाकार की बात करूं, टीकाकार का मतलब इस पर टिप्पणी करे, जो प्रमुख टिप्पणी टीकाकार, तो मनुस्मृति के टीकाकार जो थे प्रमुख, मनुस्मृति, ठीक है जी। तो इसमें हम चार देखेंगे, चार प्रमुख है, ठीक है जी। पहले थे भारूची, कभी कभी पूछ लेता है इनमें से कौन मुख्य मनुस्मृति का टीकाकार नहीं, इस पर टिप्पणी नहीं की इसने, मनुस्मृति, भारूची। दूसरे मेधा तिथि, मेधा तिथि, ठीक है जी। तीसरे हैं गोविंद राज, और चौथे कुल्लू भट्ट, गोविंद राज, गोविंद राज, ये चार प्रमुख हैं जी, ठीक है। गोविंद राज और आपके कुल्लू भट्ट। देखो टीकाकार उसको बोलते हैं जो किसी भी चीज पर टिप्पणी करता लिखता उसके बारे में, तो इन्होंने टिप्पणी की थी। तो चार प्रमुख टीकाकार हैं, भारूची, मेधातिथि, गोविंदराज और आपका कुल्लू भट्ट। और जो आपका मनुस्मृति है ये शुंग काल की है, पूछ लेता है, शुंग काल की है, जो मौर्योत्तर काल के अंतर्गत आता, मौर्यों के बाद। इसको हम आगे जानेंगे कि शुंग काल क्या है, जो भी काल है, ठीक है जी। चलो मनुस्मृति की बात हो गई, इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। और मनु ने इसको लिखा, इस व्यक्ति का नाम मनु था जो मनुस्मृति लिखी थी इसने, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम, कुछ और स्मृतियां हैं, जैसे जैसे याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य स्मृति, बस यहां से पूछेगा कौन से काल की है, तो मैं सबको एक साथ लिख रहा हूं। वो तो आपकी शुंग काल की हो गई, ठीक है जी। दूसरी है नारद स्मृति, नारद, नारद स्मृति, ठीक है जी। तीसरी है पराशर स्मृति, पराशर स्मृति। चौथी आपकी बृहस्पति, बृहस्पति स्मृति। और एक है कात्यायन स्मृति, कात्यायन। ज्यादा डेप्थ नहीं पूछेगा, बस ये पूछ सकता है किस काल की है, ठीक है। ये सारी की अगर बात करें, एक दो तीन चार पार, ये सारी गुप्त काल की हैं, गुप्त काल की हैं सारी ये, ठीक है जी। ये सारी गुप्त काल की स्मृतियां जो गुप्त काल में लिखी गई हैं, ठीक है जी। ये गुप्त काल में लिखी गई थी। अब इसके टीकाकार पूछ लेता है याज्ञवल्क्य की स्मृति के, इसके तीन हैं, विश्वरूप, ज्ञानेश्वर, अपराग। लेकिन इसके टीकाकार तीन हैं, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर, और आपके अपरार्क। ये क्या है, इसके टीकाकार हैं याज्ञवल्क्य स्मृति, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है जी। तो आपकी सारी गुप्त काल की हैं, इतना ही बहुत है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाता यहां से क्वेश्चन के लिए, ठीक है जी। बाकी एक पॉइंट और लिखते हैं, देवल स्मृति, देवल स्मृति, ये आपकी पूर्व मध्य काल की है, ध्यान रखना, पूर्व मध्य काल की पूछ लेता है।
और स्मृति की एक बात है कि स्मृति में यह जिक्र है, जो पहले लोग, क्योंकि बहुत समय तक लिखी गई, शुरुआत से लेकर अब तक इसमें चेंज होते रहे, जिन लोगों ने पहले इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था ना, उन्हें पुनः हिंदू धर्म में लाने का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है जी, आपका कौन सी, देवल स्मृति में। क्लियर है जी, यहां तक बताइए। हाँ जी, क्लियर है जी, बताइए। कुछ इनसे संबंधित पॉइंट है, उनको बाद में लिखेंगे, टाइम भी हो रहा है। कुछ फैक्ट इनसे संबंधित, कुछ पॉइंट, 2-3, ज्यादा नहीं जी, बताइए। तो हमने जाना था पहले महाभारत और रामायण को। रामायण का हम जान चुके थे। महाभारत के व्यास के कृति कुल 8 पर्व, पर्व को अध्याय को पर्व कहा जाता है। भगवत गीता इसका भीष्म पर्व का भाग है। शांति पर्व महाभारत का सबसे बड़ा पर्व है। महाभारत के श्लोकों के आधार पर इनको नाम पड़ा जय संहिता, 8,800 श्लोक, भारत 24,000, और आपका शास्त्र संहिता या महाभारत 1,00,000। फिर हमने इनके अनुवाद जाने। तमिल में पल्लव काल ने पेरुंदेवन किया, भारत बिड़वा के नाम से किया। ननैया पागल हो गया था महाभारत का अनुवाद करते हुए। ठीक है, ऐसे आपका रामायण के हमने अनुवाद जाने। ठीक है, गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन। पहले धर्म सूत्र क्या था हमने जाना। सूत्र करता है होता पवित्र धागा, और संस्कृत का धर्म का अर्थ होता जीने का तरीका। ये हिंदू कानून की प्रमुख प्राचीन पुस्तकें हैं। बाद में इनका स्थान मनुस्मृतियां ले लेंगे, सॉरी मनुस्मृति नहीं, स्मृतियां ले लेंगी, क्योंकि सबसे फेमस है, विवाद में रहती है, वही नाम याद आता है। वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट विवरण इन्हें मिलता है। गौतम धर्म सूत्र में सबसे प्राचीन है, और इसमें कहा गया कि राजा ब्राह्मण वर्ग को छोड़कर सभी वर्णों का राजा हो सकता है, ब्राह्मण वर्ग का नहीं। स्मृति ग्रंथ बाद में 200 बीसी के आसपास धर्मसूत्र का स्थान ले लिया। जहां धर्मसूत्र पद में, वहीं ये स्मृति ग्रंथ गद में है। अपवाद विष्णु स्मृति पद में है। स्मृति को वेदों से नीचे का दर्जा प्राप्त है। मनुस्मृति सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्राचीन, सबसे विवादित स्मृति है। ठीक है जी। अब बात करें जो गुप्त काल से संबंधित स्मृतियां, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, बृहस्पति स्मृति और आपका कात्यायन स्मृति। देवल स्मृति पूर्व मध्य काल से संबंधित है। इसमें जिक्र है जिन लोगों ने पहले इस्लाम कबूल कर लिया था उसको पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने का इसमें जिक्र है। मनुस्मृति आपकी मौर्योत्तर काल की, मौर्योत्तर काल में आपका शुंग काल की है। मनु इसके लेखक हैं। इसको टिप्पणी करने वाले 4 मुख्य लोग हैं, भारुचि, मेघातिथि, गोविंद, आपका कुल्लू भट्ट। बहुत सारी हैं जी, कभी जिंदगी में नहीं पूछेगा स्मृति कितनी है, बहुत सारी स्मृति हैं, आंकड़ा कभी नहीं पूछेगा। हाँ जी, टीकाकार का नाम मैं। ठीक है जी। और ये आपका जो याज्ञवल्क्य स्मृति है, जो आपका याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये वाली जी, ये इसके 3 टीकाकार हैं, विश्वरूप, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर, और तीसरे अपरार्क। इसके टीकाकार पूछ लेता है। इसके 3 टीकाकार हैं इस पर टिप्पणी करने वाले। नहीं पूछेगा जिंदगी में कभी, संख्या नहीं पूछेगा कि मनुस्मृति कितनी संख्या है, आंकड़ा नहीं है किसी के पास। अब कोई फालतू का आंकड़ा दे तो उसमें क्या जी। तो कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई बात समझ ना आई हो आपको बताइए जी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन, कोई बात समझ में ना आई हो, कोई दिमाग से स्लिप कर गई हो जी। फिर मिलते हैं मंडे, सोमवार। कल मेरी क्लास नहीं होगी, मंडे होगी मेरी क्लास। ठीक है जी। जी प्रियंका, राधे कृष्णा, नो प्रॉब्लम, ओके नाज। तो मिलते हैं फिर कल, आई मीन मंडे। ठीक है, क्लास का समापन करते हैं। जय हिंद सभी को। ठीक है, मिलते हैं फिर। नहीं मनोज जी, शनिवार को क्लास नहीं होगी मेरी। शनिवार अपन का रेस्ट रहता है, शनिवार संडे। ठीक है ना, तो मंडे मिलते हैं वहां। जी जय हिंद सभी को, बाय।